Hello guys, welcome back. Today we will start the topic directions. डायरेक्शंस की बात करें तो हमारे पास 4 बेसिक डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जिसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ। इन दोनों के मिडल से गई हुई डायरेक्शन इन दोनों का कंबाइंड फॉर्म होगी नॉर्थ ईस्ट। इन द सिमिलर वे साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। हमारे पास 4 सब डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, एंड सब डायरेक्शंस होती हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। गाइस, जैसे हमारे पास कोई भी एग्जांपल होगा कि एक बंदा है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, तो बेसिकली किसी भी एरो से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये ओवरऑल डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट होगी। लेकिन अगर एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग एग्जैक्टली मिडल वाली लाइन को लेके चलेंगे जब हम कंसीडर करेंगे एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। अब बात आती है राइट टर्न। राइट टर्न दैट मीन्स दायां। राइट टर्न का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। लेफ्ट टर्न मतलब बायां, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शंस हैं, ये यूज होंगी जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो बहुत शॉर्ट रहेगी आपके लिए। बेसिकली ये मेरे फाइनल नोट्स हैं जो मैंने काफ़ी बार स्टडी करके डायरेक्शंस को फाइनली बनाए हैं। सो गाइज, राइट टर्न्स के कंसेप्ट को देख लेते हैं। राइट टर्न्स इज बेसिकली क्लॉकवाइज रोटेशन एट 90 डिग्री। इफ वी आर फेसिंग नॉर्थ देन राइट टर्न इज we are moving towards east, and right turn of east is south, right turn of south is west, right turn of west is north. So guys, अगर हम लोग नॉर्थ की तरफ फेस कर रखे हैं तो हमारा राइट एंड लेफ्ट तो सेम रहेंगे। इफ वी आर फेसिंग साउथ तो हमारा राइट तो लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट राइट हो जाएगा। इफ वी आर फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट, राइट लेफ्ट, एंड उसका ऑपोजिट लेफ्ट राइट। अब हमारे पास पहले क्वेश्चन आता है कि अ पर्सन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 50 मीटर, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 100 मीटर, फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? देखो गाइज, अगर हम इसको बेसिक फॉर्म से सोल्व करें तो कुछ इस तरह से सोल्व होगा। अ पर्सन इज मूविंग टुवर्ड नॉर्थ, वॉक 100 मीटर, देन टेक राइट 50 मीटर एंड देन टेक राइट वॉक 100 मीटर एंड देन लेफ्ट एंड 20 मीटर, फाइनली ही इज फेसिंग द डायरेक्शन ईस्ट। बट अगर हमारे पास इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, मतलब केवल डायरेक्शन पूछिए तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। उसने किस डायरेक्शन में स्टार्ट किया? नॉर्थ में। फिर उसने राइट टर्न लिया एंड देन लेफ्ट। अब हमें क्या करना है, राइट और लेफ्ट का पेयर बना के कैंसिल कर देना, मतलब एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा, एक राइट से एक लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा। अब नॉर्थ का राइट, नॉर्थ ये था, नॉर्थ का राइट क्या जाएगा? ईस्ट। तो आंसर आ गया हमारे पास ईस्ट। क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व करोगे एग्जाम्स में तो आपका टाइम भी बच जाएगा। देखो, मोर एग्जाम्पल्स है, लाइक साउथ की तरफ चलना स्टार्ट किया उसने, फिर राइट गया, लेफ्ट, फिर राइट लेफ्ट। देखो, राइट लेफ्ट के दोनों पेयर कैंसिल हो गए, कुछ भी नहीं बचा, मतलब डायरेक्शन सेम रहेगी साउथ। जैसे नॉर्थ ईस्ट में चलना स्टार्ट किया, राइट लेफ्ट कैंसिल हो गया, अब केवल बचा लेफ्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है? देखो गाइस, नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ और ये ईस्ट वाली डायरेक्शन, ईस्ट नॉर्थ, इसका 90 डिग्री क्या होगा? लेफ्ट, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। अब गाइस, हमारे पास कंसेप्ट आता है, अगर हमारे पास 2 लेफ्ट कैंसिल करने के बाद 2 लेफ्ट या 2 राइट बचते हैं तो उसका मतलब होता है डायरेक्शन ऑपोजिट लेनी है। ईस्ट है तो वेस्ट, नॉर्थ है तो साउथ, नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ का पहले ऑपोजिट करेंगे, साउथ ईस्ट का हो जाएगा वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट का ऑपोजिट हो जाएगा साउथ ईस्ट। उसके बाद अगर हमारे पास 4 लेफ्ट या 4 राइट बच जाता है तो डायरेक्शन सेम रहेगी, क्योंकि 4 लेफ्ट और 4 राइट का मतलब क्या होता है? 360 डिग्री, एंड 360 डिग्री में वापस से इनिशियल पॉइंट पर ही आ जाते हैं तो डायरेक्शन हमारे पास सेम रहेगी। जैसे ईस्ट है, एल कैंसिल नहीं हो रहा, 4L बच गया, 4L अगर बच गया तो मतलब डायरेक्शन सेम रहेगी। अगर हमारे पास दे रखा है, हमारे पास क्या दे रखा है, उसने नॉर्थ में चलना स्टार्ट किया था एंड ही टेक 300 राइट टर्न्स एंड 200 लेफ्ट टर्न्स, इनको कैंसिल करोगे तो हमारे पास 100 राइट टर्न्स बच जाएंगे। 100 को जब 4 से कैंसिल करेंगे तो रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब कि डायरेक्शन हमारी सेम रहेगी। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन आता है कि हमसे डायरेक्शन भी पूछी है और वो हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। देखो, अब
व्हेन वी हैव टू फाइंड इनिशियल डायरेक्शन, सॉरी जब हमें इनिशियल डायरेक्शन निकालनी है, मतलब हमें ये नहीं पता कि वो चलना किस डायरेक्शन में स्टार्ट किया था, बट हमें ये पता है कि फाइनल वो किस डायरेक्शन में पहुंच गया. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर स्ट्रेट एंड वॉक 50 मीटर, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 100 मीटर, फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 50 मीटर. इफ ही इज नाउ फेसिंग नॉर्थ, फाइंड द डायरेक्शन इन विच ही स्टार्टेड मूविंग. उसने किस डायरेक्शन में स्टार्ट किया था. देखो ये इसका बेसिक सॉल्यूशन. उसने 100 मीटर चलना स्टार्ट किया, 50, देन राइट टर्न एंड देन लेफ्ट टर्न. सो गाइज यहाँ फाइनली वो नॉर्थ में है. मतलब अगर ये डायरेक्शन नॉर्थ है तो उसने चलना किस डायरेक्शन में स्टार्ट किया था, वेस्ट में. आंसर आ गया वेस्ट. अब हम बात करते हैं हम शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. हमें ऊपर वाली डायरेक्शन नहीं पता कि हमने किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था, फिर हमने राइट टर्न लिया, राइट टर्न एंड देन लेफ्ट टर्न एंड फाइनली वी आर इन नॉर्थ डायरेक्शन. पेयर से कैंसिल करेंगे, नॉर्थ बच गया. अब हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर जा रहे हैं. जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो राइट लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और लेफ्ट राइट में. तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या आएगा, नॉर्थ का लेफ्ट क्या आएगा, वेस्ट. मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज. यहाँ आर है, इसको लेफ्ट में कन्वर्ट कर देंगे. ऊपर से नीचे जाएंगे तो हमारे पास लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, लेफ्ट को राइट में बदल जाते हैं. ठीक है, तो 90 डिग्री लेफ्ट नॉर्थ का, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, आंसर आ जाएगा वेस्ट. यहाँ से भी आंसर हमारे पास वेस्ट आया था क्योंकि हमने इस फिगर को इस फिगर से कंपेयर किया उसी डायरेक्शन में ड्रॉ करके. बाकी 2R 2R 4R 4L वाला केस जो हमने ऊपर किया वो बिल्कुल सेम रहेगा. पजल के लिए कई बार हमें ऐसे दे रखा है कि उसने किसी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया नॉर्थ में, फिर राइट लिया, अब वो ईस्ट में पहुंच गया, फिर राइट लिया, लेफ्ट लिया, राइट लिया, अब कौन सी डायरेक्शन में. देखो गाइज, अब हमारा जो मेन कंसेप्ट है वो ईस्ट से रहेगा क्योंकि पहले वो किस डायरेक्शन में था, फिर राइट लाइन लेने के बाद फाइनली ईस्ट में आ गया. तो हम इस कंसेप्ट को लेके चलेंगे. राइट लेफ्ट कैंसिल, ईस्ट का राइट, ईस्ट इधर होता है, उसका राइट साउथ हो जाएगा. सो गाइज हमारा आंसर आ जाएगा इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, आंसर इज साउथ. ऑलवेज कट RL पेयर इफ पॉसिबल टू सॉल्व द डायरेक्शन क्वेश्चंस. अब हमारे पास क्या है, टाइप 3 रिलेटेड टू एंगल इन डिग्री. रोटेशंस हो रही है बट ऑन द बेसिस ऑफ एंगल. तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन इज फेसिंग नॉर्थ, एक पर्सन नॉर्थ को फेस कर रहा है, देन ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री क्लॉकवाइज पे रोटेट किया उसने, देन ही टर्न्स 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड फाइनली ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज. अब यहाँ पे जो पेयर बनेंगे वो क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज. अब देखो क्लॉकवाइज को ऐड कर लो एंड देन एंटी क्लॉकवाइज को ऐड कर लो, फिर उनको सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर जो आंसर आएगा रिजल्टेंट में उसके साथ वो वैल्यू आएगी जो सबसे ज्यादा थी. जैसे यहाँ पे 180 क्लॉकवाइज हो गया और 135 एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो रिमेनिंग क्या बचेगा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज. तो हम लोग कौन सी डायरेक्शन में चले थे, नॉर्थ में, नॉर्थ डायरेक्शन में चले थे और 45 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ ईस्ट. तो आंसर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट. सभी क्लॉकवाइज एंड सभी एंटी क्लॉकवाइज को ऐड करो, फिर उनका डिफरेंस निकालो, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वही डायरेक्शन लेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. फिर जो डायरेक्शन हमने स्टार्ट की थी उसके रिगार्डिंग हम आंसर लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्वेश्चन है, नॉर्थ ईस्ट से हमने स्टार्ट किया 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 45 क्लॉकवाइज. देखो जो सेम वैल्यू होंगी क्लॉक और एंटी वो तो कैंसिल हो जाएंगी, 45 से 45 कैंसिल. अब यहाँ पे 135 क्लॉकवाइज एंड 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमारे पास 45 डिग्री क्लॉकवाइज बचेगा. 45 डिग्री क्लॉकवाइज नॉर्थ ईस्ट का, नॉर्थ ईस्ट हमारे पास ये है, इसका 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो हमारे पास ईस्ट आंसर आ जाएगा. सो गाइज अब हमारे पास क्वेश्चन आता है, ये मेन क्वेश्चंस हैं जो हमारे पास एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बैंकिंग से रिलेटेड. किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में वो स्टार्टिंग डायरेक्शन की कंपैरिजन में है और क्या हमारे पास रेशियो है. देखो गाइज, अ मैन इज स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट. एक आदमी ने 100 मीटर चलना स्टार्ट किया, इनिशियल पॉइंट है ये, चलना स्टार्ट किया, देन उसने 100 मीटर चलने के बाद उसने लेफ्ट लिया एंड वो 25 मीटर चला, देन अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 45 मीटर चला एंड देन अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड देन वॉक 25 मीटर. ये है फाइनल पोजीशन. अगर हम बेसिक से इसको सॉल्व करें तो ये अब किस डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ में जा रहा है. एंड ये किस डायरेक्शन में, फ्रॉम इनिशियल से अगर कंपेयर करें तो ये है ईस्ट डायरेक्शन एंड 55 मीटर अवे है क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 45 हो गया, 100 माइनस 45 55 मीटर. अगर आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हो ट्रिक से तो आप कैसे सॉल्व करोगे. देखो इस ट्रिक को बड़े ध्यान से देखो.
हम पहले लिखेंगे नॉर्थ, नॉर्थ का राइट ईस्ट, ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट वेस्ट। अब हमने देखा है कि वो बंदा उस बंदे ने चलना स्टार्ट किया था ईस्ट से। ईस्ट में वो 100 मीटर चला, फिर उसने लेफ्ट लिया, नॉर्थ में आ गया, नॉर्थ में वो 25 चला, फिर लेफ्ट लिया। इसका लेफ्ट मतलब यहाँ से आ जाएगा। 45 चला, फिर लेफ्ट लिया, फिर 25 चला। इस केस में क्या करेंगे, अगर लेफ्ट चल रहा है तो यहाँ से लेफ्ट लेंगे, राइट चल रहा है तो यहाँ से राइट लेंगे, या फिर डायरेक्शन स्पेसिफाई करी है कि ईस्ट में गया, साउथ में गया, वेस्ट में गया, कितना गया, उनके नीचे उनका मैग्नीट्यूड लिख देंगे। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो जो अपोजिट डायरेक्शंस है उनका डिफरेंस ले लो। जैसे नॉर्थ और साउथ अपोजिट है, इनका डिफरेंस आ जाएगा 0, तो मतलब इनका कंसेप्ट तो हो गया बाहर, ये बाहर चले गए। अब बचा हमारे पास ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट का डिफरेंस लो, 55 आएगा। मैग्नीट्यूड जिसका ज़्यादा होगा डायरेक्शन आंसर में वही आएगी, मतलब 55 ईस्ट। आंसर क्या आ गया, देखो लास्ट में वो कहाँ पे चला था, साउथ में, तो ही इज फेसिंग नाउ इन साउथ। आंसर रिजल्टेंट का आएगा, वो आएगा 55 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। एंड किस डायरेक्शन में इनिशियल पॉइंट से वो जो फाइनल रिजल्टेंट आएगा वो आएगा। अब देखो गाइज, ये तो केस था जब नॉर्थ और साउथ का केस में 0-0 आया और वो लोग गायब हो गए। बट इन केस दोनों के डिफरेंस से हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू बचती है। जैसे हमारे पास ये दे रखा है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। इस क्वेश्चन को आप रीड करना, वीडियो देखने पर स्टॉप कर लेना और सॉल्व करना। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ डायरेक्ट। नॉर्थ और साउथ से बच गया 4, वेस्ट में कुछ नहीं है तो इसका डिफरेंस 3 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 4। मतलब हमारे पास अब यहाँ पे 4 भी है और 3 भी है। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में यहाँ से जो वैल्यू आएगी ज़्यादा वो तो आएगी नॉर्थ की, यहाँ से आएगी ईस्ट, दोनों की मर्ज करके डायरेक्शन लेंगे। आंसर क्या आ गया, नॉर्थ ईस्ट। लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों का क्या करेंगे, स्केयर करके रूट निकाल देंगे, 4 का स्केयर प्लस 3 का स्केयर। ये जो इनका रिजल्टेंट है डिफरेंस करके उनका स्केयर करके रूट निकालना, आंसर आ जाएगा। जब सॉल्व करके दोनों का कुछ ना कुछ बचे तो रूट निकाल दो, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और जो डायरेक्शन होगी वो दोनों की जॉइंट फॉर्म में आएगी। सो गाइज ये था हमारे पास टाइप नंबर 4, जो कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, इससे अच्छे नोट्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। देखो गाइज, जैसे यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट 2 किलोमीटर, काफ़ी कंटेंट दे रखा है कि इतना इतना चला, तो हम फाइनली क्या करेंगे, इनको प्लस करके लिख देंगे सबसे पहले नीचे। अब इनका लेंगे हम, इनका डिफरेंस आ गया 8। हमने ये नॉर्थ के नीचे इसलिए लिखा है क्योंकि मैग्नीट्यूड नॉर्थ का ज़्यादा है, ताकि हमें बाद में ये ना हो कि 8 के साथ क्या आएगा, 8 के साथ आएगा n, और इस 6 के साथ आएगा e। अब हमें इतना तो पता लग गया कि डायरेक्शन हमारी जाएगी नॉर्थ ईस्ट। 8 का स्केयर प्लस 6 का स्केयर का अंडर रूट करेंगे तो आएगा 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। यूज दिस ट्रिक व्हेन क्वेश्चन इज नॉर्मल, व्हेन एंगल इज नॉट गिवन। इफ वी टर्न ऑन द बेसिस ऑफ एंगल देन ऑलवेज सॉल्व बाय बेसिक। अगर एंगल के ऊपर टर्न्स करनी है एंगल के बेसिस पर तो ऑलवेज सॉल्व बाय बेसिक, बेसिक मेथड से सॉल्व करो। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, ए इज 6 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ बी, मतलब बी के ईस्ट से, ईस्ट में ए है कितने दूर, 6 किलोमीटर। सी इज नॉर्थ ऑफ बी, सी क्या है, बी के नॉर्थ में है एंड 4 किलोमीटर है। एंड डी इज 12 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ सी, मतलब 4 तो ये हो गया और ये इसके यहाँ पे आएगा 8। हमें निकालना है कि किस डायरेक्शन में है डी फ्रॉम है। फ्रॉम से हम क्या करेंगे, जहाँ से हमें निकालना हो वहाँ से जिसकी तरफ निकालना हो उसमें डायरेक्शन ले लेंगे। ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। एंड 8 और 6 का वही 10 किलोमीटर आ जाएगा कंसेप्ट। अब जब हमारे पास टर्न्स होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास बैंकिंग में बहुत आते हैं। अ पर्सन वॉक 1 किलोमीटर टू आर नॉर्थ, एक आदमी है वो 1 किलोमीटर चलता है। अब इस डायरेक्शन को ऐसे कर लो ऊपर तक, ये इमेजनरी है कि इस बेसिस पर हम एंगल को रोटेट करेंगे। नाउ ही टर्न्स एट 45 डिग्री, मतलब इससे 45 डिग्री क्लॉकवाइज। राइट टर्न किया ना उसने, राइट मतलब क्लॉकवाइज, मतलब इस तरफ, मतलब 45 डिग्री क्लॉकवाइज चला, 2 किलोमीटर चला, फिर उसने राइट लिया और वो 2 किलोमीटर चला। अगर ये भी 2 किलोमीटर है, ये भी 2 किलोमीटर है, अगर हम यहाँ से इसको ज्वाइंट करते हैं तो मतलब जब हमारे पास कोई भी 2 साइड्स बराबर हैं तो उनके आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। मतलब ये 90 डिग्री हो गया। पाइथागोरस थ्योरम 1/√2, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 2√2। या फिर पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का अंडर रूट, 2√2 आ गया।
अब ये हमारे पास 1 है और ये 2√2 आ गया। अब फाइनल डायरेक्शन निकालनी है कि कितनी दूर है वो, तो इसका स्केयर 9, दैट इज 3 किलोमीटर। एंड डायरेक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, नॉर्थ ईस्ट। सो गाइज ये था हमारे पास टाइप नंबर 5। ये जो टाइप है बैंकिंग के लिए आता है, इसको हम बोलते हैं कोडेड फॉर्म में डायरेक्शन। A#B का मतलब है A is 6 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ B, A#B means B is 4 kilometer north of A, A@B means B is 12 kilometer south of A। इसमें हमें क्या देखना पड़ता है कि हमें ये देखना पड़ता है, जैसे यहाँ पे क्या है, $A means A is 6 किलोमीटर ऑफ B, लेकिन यहाँ देखो A*B means B is, मतलब कभी A को पहले डिफाइन किया, कभी B को पहले डिफाइन किया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो यही मैटर करता है कि हम पहले किसको कंसिडर कर रहे हैं। अब ये इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को हम लेफ्ट टू राइट सोल्व करेंगे। पहले इसको सोल्व करेंगे ताकि इसके रिलेशन के बेस पर हम आर को डिनोट कर पाए। आर की रिलेशन तो ये हमारे पास लेफ्ट टू राइट तक चलेगी। हाउ फार इन इस डायरेक्शन हमें निकालना है। देखो $P मतलब P is 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ B, मतलब P is 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ Q। ये हमने डिवाइड कर लिया, Q के ईस्ट में है P 6 किलोमीटर। उसके बाद है Q#R, Q#R मतलब R is 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ Q, R is 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ Q, ठीक है, Q के नॉर्थ में है R। उसके बाद क्या है, R@T, R@T मतलब T is 12 किलोमीटर साउथ ऑफ R, T is 12 किलोमीटर साउथ ऑफ R। 4 तो ये हो गया और 8 ये हो गया, मतलब उसके नीचे की तरफ। उसके बाद हमारे पास क्या है, T%O मतलब O is 5 किलोमीटर वेस्ट ऑफ T, O is 5 किलोमीटर वेस्ट ऑफ T, मतलब वेस्ट इस तरफ। एंड इन द सेम वे S is 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ए, ये हो गया। अब हमसे ये पूछा है हाउ फार इज T फ्रॉम P, P और T 10 आ जाएगा, 8 और 6 और 10 होता है। और यहां से यहां कौन सी डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन होगी साउथ वेस्ट, ठीक है। अब पूछा हाउ फार इन ईच डायरेक्शन S फ्रॉम P, S फ्रॉम P 6 और 5 11 किलोमीटर। और डायरेक्शन क्या है, ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट, तो वेस्ट डायरेक्शन में है बस। डायरेक्शन टाइप वो एक्चुअल देखो हम क्या करते हैं कि हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, जैसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बिकम्स वेस्ट, मतलब 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। एंड साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो हमसे ये पूछेगा कि वेस्ट क्या हो जाएगा। वेस्ट को अगर हम 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करें, एंटी क्लॉकवाइज मतलब इन दिस वे, तो आंसर आ जाएगा साउथ ईस्ट। इसमें क्या होता है कि हम एक्चुअल, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है डायरेक्शन चेंज में, कि हम एक्चुअल हमारी जो डायरेक्शन होती है उसको किसी वे में रोटेट कर देते हैं, इधर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो जो हर डायरेक्शन में चेंजेस होंगे वो सेम होंगे, इसीलिए हम फाइनल वाली भी निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ वेस्ट, मतलब 180 डिग्री हो रहा है, ऑपोजिट हो रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट बिकम साउथ वेस्ट, ठीक है गाइस। अब हमारे से क्वेश्चन पूछा है कि इट इज 3 o'clock, 3 बजे हैं, तो 3 कुछ इस तरह से बजते हैं। देखो 3 बजेंगे, हाँ दिखा तो रखे हैं, ये मिनट हैंड एंड ये होगी आर हैंड एंड ये मिनट हैंड। अब इस डायरेक्शन में जो हमारे पास आर हैंड है, मिनट हैंड पॉइंट्स वर नॉर्थ ईस्ट में है मिनट हैंड, मतलब अगर ये नॉर्थ ईस्ट में है मिनट हैंड तो ये कौन सी डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट में होगी। मतलब उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, कंडीशन के अकॉर्डिंग जो रोटेशन वन हैंड में हुई है वही दूसरे हैंड में होगी। अगर मिनट हैंड में रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज है तो आर हैंड में भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज ही होगी, और उसी बेसिस पर हम क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो गाइज, अब एक पर्सन है वो योगा कर रहा है एंड उसका फेस जो है वो डाउन साइड है एंड लेग्स अपर साइड, मतलब उसका सर नीचे है एंड पैर ऊपर है। इस केस में जो फेस है आदमी का वो है वेस्ट की साइड। इन विच डायरेक्शन इज लेफ्ट हैंड बी, उसके लेफ्ट हैंड की डायरेक्शन निकालनी है। जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो हम क्या करेंगे, हम लोग जो डायरेक्शन है फेस की उसको अपोजिट कर देंगे, तो वो आदमी सीधा आ जाएगा। वेस्ट का अगर उल्टा लेंगे तो मतलब ईस्ट लेंगे। अगर ईस्ट में हम लोग फेस कर रहे हैं, मतलब इस तरफ, इफ वी आर फेसिंग इन ईस्ट, तो हमें निकालना है लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड क्या होगा, नॉर्थ की तरफ होगा, तो आंसर आ गया नॉर्थ।
अब हमारे पास शैडो बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर हम लोग मॉर्निंग के, इसमें दो ही केस होंगे, मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग में शैडो हम जो होगी वो ईस्ट के अकॉर्डिंग होगी और वेस्ट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होगी इवनिंग में। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक कंसेप्ट होता है कि हम 3 बॉक्सेस बना लेंगे। जिस बंदे के लेफ्ट या राइट में शैडो बन रही है उसका नाम लिखेंगे, उसके लेफ्ट में बन रही है, राइट में बन रही है, टाइम क्या है वो लिखेंगे। देखो, इन अ मॉर्निंग 2 फ्रेंड्स कविता एंड रीटा वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। इफ एट दिस टाइम, फेस टू फेस का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे, मतलब अगर एक साउथ को फेस कर रहा है तो दूसरा नॉर्थ को फेस करेगी। इफ एट दिस पॉइंट द शैडो ऑफ कविता की शैडो बन रही है फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रीटा, मतलब यहाँ पे आएगा रीटा के लेफ्ट में बन रही है, मॉर्निंग का टाइम है, तो यहां से हम रीटा की क्या निकालेंगे, डायरेक्शन। ईस्ट का लेफ्ट हैंड क्या होगा, ईस्ट का अगर लेफ्ट हैंड करे तो नॉर्थ होगा। अगर रीटा नॉर्थ को फेस कर रही है तो कविता जस्ट उसके ऑपोजिट होगी, मतलब साउथ को फेस करेगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आपको सोल्व करना है तो पहले ये लिखना पड़ेगा कि किस पर्सन, उस पर्सन का नाम जिसके लेफ्ट या राइट में बन रही है, लेफ्ट में बन रही है, राइट में बन रही है, टाइम क्या है, ईस्ट है या वेस्ट है। ईस्ट का लेफ्ट राइट जो भी कुछ निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। अगर हमारी शेडो हमारे बैक साइड में बन रही है तो मतलब है कि हम लाइट के सामने खड़े हैं। मॉर्निंग में आंसर हो जाएगा ईस्ट, इवनिंग में आंसर हो जाएगा वेस्ट। अब गाइस, इस क्वेश्चन में हमसे एक बात और पूछी जाती है इस टॉपिक में कि अगर कोई भी ट्रेन है वो मूव कर रही है और एयर का कंसेप्ट नहीं है, व्हेन देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ एयर, तो स्मोक की डायरेक्शन क्या होगी। इस केसेस में जो स्मोक की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन व्हेन देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ एयर। इफ ट्रेन इज मूविंग इन द ईस्ट नॉर्थ डायरेक्शन देन द डायरेक्शन ऑफ स्मोक वुड बी साउथ। व्हेन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ एयर, इफ अगर एयर का कंसेप्ट है तो हम क्या करेंगे, स्मोक की डायरेक्शन क्या होगी। देखो, दोनों की डायरेक्शन का कंबाइंड आंसर होगा। एक तो जो डायरेक्शन होगी ट्रेन की अपोजिट प्लस जिसमें एयर की डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, ट्रेन ईस्ट की तरफ जा रही है तो स्मोक वेस्ट की तरफ होगा। एयर जा रही है नॉर्थ की तरफ तो आंसर आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ, आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो। व्हेन ट्रेन इज आइडल स्टॉप एंड नॉट रनिंग और इट इज नॉट मूविंग, वो खड़ी है, तो उस वक्त हमारे पास क्या होगा, स्मोक की डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा स्मोक जो डायरेक्शन हमारे पास एयर की होगी। सो गाइस, इस वीडियो में हमने डायरेक्शन के टॉपिक को कम्प्लीटली कवर कर लिया है। इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। जितने भी मैंने आपको नोट्स क्लियर कराए हैं काफ़ी जगह से नोटिस करके खुद से बनाए हैं एंड कॉपीड नहीं है। प्लीज़ गाइस फॉलो करना। अगर मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। बाय बाय।